बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है और इसमें एक कुरान मजीद की सूरत की आयत का अमल है। आज की इस वीडियो में हम जो अमल आपको बताएंगे, ये ख़ास वजीफ़ा कुरान पाक की एक छोटी सूरत की सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है और आपने इस अमल को लाजमी करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से आपके पास इतना पैसा और इतना माल और दौलत आ जाएगा। अगर आप गरीब हैं, आपके घर के माली हालात ठीक नहीं हैं, तो आपके घर के माली हालात इस कदर बेहतर हो जाएंगे कि आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वो आपको देखते ही रह जाएंगे। ये ख़ास वजीफ़ा हमारी बहुत सी बहनों और भाइयों का आजमाया हुआ अमल अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से घर से गुर्बत और तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी और घर में माल दौलत की बारिश होना शुरू हो जाएगी। तहकीक इंसान का वाहिद मकसद ये है कि इंसान अल्लाह ताला की इबादत व बंदगी करे, उसके अलावा जितने भी उमूर हैं उन जिनको इंसान अंजाम देता है, इसलिए भी ताकि वो इबादत इलाही के मामले में इंसान के माउन बन सके। इंसान की सेहत व तंदुरुस्ती, कुव्वत, ताकत, माल दौलत, खाना पीना, गर्ज, हर एक चीज़ इसलिए है ताकि इंसान होकर अपने असली मकसद को अंजाम दे सके। इबादत अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और नाफिज करदा चीज़ों को अंजाम देना और मना चीज़ों से रुक जाना, लेकिन इबादत के अंदर भी फ़र्क मुरातिब का लिहाज किया गया है, यानी इनकी अंजाम देही की सूरत में मुरतब होने वाले अजर व सवाब में बड़ा फ़र्क है। चुनांचे ऐसे हैं जिनका अजर व सवाब दीगर इबादतों की निस्बत कुछ कम है। नफिल इबादत में तहज्जुद की नमाज कबूलियत की जामिन नमाज तहज्जुद कुर्बत इलाही का जरिया है। ये नमाज खुशनुदगी रब का बाइस है। इससे हसनात में इजाफा होता है, गुनाह माफ़ होते हैं और दर्जात बुलंद होते हैं। नमाज तहज्जुद से मोहब्बत इलाही का हुसूल होता है। यही वजह है कि इसकी तौफीक उन्हीं चंद अफराद की दामन में आती है जो अल्लाह के पसंदीदा अफराद होते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हम आपको ऐसी सूरत का वजीफ़ा बताएंगे कि बेरोज़गारों ने किया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए नौकरी का वसीला बना दिया, कारोबारी हजरात ने किया तो उनके पास ग्राहकों की लाइन लग गई। ये वजीफ़ा आपने सिर्फ इशा की नमाज के बाद करना है। अगर इस वजीफ़े को आसान तरीके से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके जो रिज़्क़ के मसाइल हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह रिज़्क़ का मसला हल हो जाएगा, रिज़्क़ की रुकावटें बंदिशें दूर हो जाएंगी। ये एक ऐसी सूरत है जिन लोगों ने भी पढ़ा अल्लाह ताला ने उसे गनी बना दिया। जिन लोगों ने भी इससे किया उनके कारोबार को खूब फल फूले हो गए। आज आपके लिए जो वजीफ़ा लेकर आए हैं, कर्ज के बोझ तले दबे इंसान इसको करे, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। लेकिन ज़ाहिरी असबाब आपने लाजमी तैयार करने हैं, तो ये वजीफ़ा आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, लेकिन नमाज इशा के बाद ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस वजीफ़े को औरतें भी कर सकती हैं, बहन भाई बुजुर्ग सब इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इस वजीफ़े को आपको एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, भाई बहनों के लिए कर सकते हैं, बहन भाई के लिए कर सकती हैं, वालिदैन बच्चों के लिए कर सकते हैं। ये वजीफ़ा सूरह अल फातिहा की एक आयत का वजीफ़ा है। मशाइख और बुजुर्गान दीन कहते हैं कि रिज़्क़ के अंदर कामयाबी चाहता है जो दीन और दुनिया के अंदर तरक्की चाहता है, और जो रिज़्क़ के अंदर बरकत चाहता है इस सूरत को अपना ले। आपने ये करना है कि कोई एक टाइम मुकर्रर कर लें इस वजीफ़े को जायज़ हाजत के लिए। इसलिए नहीं करना कि अमीर और दौलतमंद हो जाऊँगा या हो जाऊँगी तो अपने ख़ानदान वालों को नीचे दिखाऊँगी या दिखाऊँगा। फ़ख्र व गुरूर निकाल कर सिर्फ आजिज़ी और इनकसारी के साथ इस वजीफ़े को करना है। दौरान वजीफ़ा कोशिश करें आपने बदबूदार अशिया का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि कच्चे प्याज हो गया। आदमी तंबाकू नोशी का इस्तेमाल से परहेज़ करें। इसके अलावा हलाल लुकमा खाएं और गुनाह से बचें, हराम रिज़्क़ से दूर रहें। वजीफ़ा ख़त्म होने के बाद अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर कोई मीठी चीज़ आपने तकसीम करनी है, कोशिश करनी है बच्चों के अंदर तकसीम करते रहें। इस हकीकत से तो कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। दुनिया में हर अमीर व गरीब नेक व बद को कानून कुदरत के तहत और इस दुख भरी दुनिया के समुद्र में किसी हकीर से पानी की तरह बहने के बावजूद हाथों पांव ज़रूर मारता है और ये कोशिश करता रहता है कि दुखों से निजात पा ले और गमों के भंवर से बाहर आ जाए, लेकिन वो तब तक अपनी हर परेशानी और दुखों से निजात नहीं पाता जब तक कि वो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पर अमल ना करे। अमल प्यारा नहीं हो जाता। उसे चाहिए कि वो अल्लाह से अपने गुनाहों की कसरत से तौबा करता रहे और
इस बात पर यकीन रखें कि वो ज़रूर इसकी तौबा कबूल करेगा और उसकी तमाम परेशानियों और गमों को अपने फजलो करम से ज़रूर ख़त्म करेगा। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक और बात आपको बताती चलूँ कि कोई भी वजीफ़ा शुरू करने से पहले आप दुरूद पाक लाजमी पढ़ लिया करें। ये दुरूद पाक का अमल अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर ख़ुद फरमाया है और जिसकी तफसीर में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं खुद दुरूद भेजता हूँ अपने प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और मेरे जितने भी फरिश्ते हैं, नूर मखलूक है, ये भी मेरे नबी पर सब मिलकर दुरूद पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान वालों, तुम भी मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ो। ये मेरे अल्लाह पाक का हमें वाज़े हुक्म है और ये काम या अमल अल्लाह की ज़ात खुद भी करती है। और कुरान पाक की सूरत में सूरत अहज़ाब में इरशाद बारी ताला है कि तर्जुमा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, उन पर दुरूद तो खूब सलाम भेजो। शरीफ के बगैर कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वजीफ़े की तरफ चलते हैं तो आपने सबसे पहले नमाज इशा की पढ़नी है और उसके बाद वहीं अतियात के हालत में ही बैठकर एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। उसके बाद एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है और उसके बाद शुरू और आखिर कम से कम 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोशिश करें तादाद ज़्यादा हो दुरूद पाक पढ़, यानी कि सूरह फातिहा जो है आपने सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है, लेकिन हर मरतबा जब आप आयत पर पहुँचें तो यही आयत 11 मरतबा पढ़ लें। आयत ये है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब सूरह फातिहा पढ़ने लगें तो हर मरतबा यही आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिर्फ 11 मरतबा पढ़कर आगे पढ़ लें और दोबारा शुरू से पढ़ना शुरू कर दें। इसी तरीके से सिर्फ 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, लेकिन यही आयत फिर 11 मरतबा आपने पढ़ना है। इस तरह ये आयत 33 मरतबा बन जाएगी। जब ये अकेली आयत 33 बार हो जाएगा, बाकी सूरह फातिहा 3 बार हो जाएगी। उसके बाद सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और जब आप ये अमल करें, शुरू और आखिर कम से कम 3-3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें। फिर उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगें। ये ऐसा वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी। ये इंतहाई ताकतवर और आजमूदा है। ये बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। मैंने सोचा कि ये तोहफ़ा अपने भाइयों बहनों को भी दे दूँ, क्योंकि इस दौर में काफ़ी लोग परेशान हैं, रुपए पैसे की कमी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी अपने फजलो करम से इस माली तंगदस्ती से निजात देगा। इंशाअल्लाह वो खुशखबरी मिलेगी। और ये अमल ईमानदारी के साथ और मुकम्मल खामोशी के साथ करो। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। मेरे भाई मेरी बहनों, अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिख कर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।